हेलो गाइस, जब भी आप किसी सर्कल या सर्कुलर शेप जैसे कोन, स्फीयर, सिलेंडर एक्सेट्रा पर स्टडी करते हो या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे किसी सर्कुलर शेप का एरिया या वॉल्यूम निकालना, तो इनके फॉर्मूले या कैलकुलेशन के बीच आपका सामना होता है पाई से। ये पाई कहाँ से आई, पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है, पर अन्य आकृतियों में तो ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं आता। लेकिन सर्कल रिलेटेड शेप के फॉर्मूले में ये पाई कहाँ से आ जाती है? आखिर हमें पाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल, इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। असल में पाई का मान किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम इंग्लिश में कहें तो पाई की वैल्यू सरकमफ्रेंस या डायामीटर के प्रोपोर्शनल या एवरेज होती है। इससे हमें पता चलता है अगर किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर होगी। मतलब इस वृत्त को इसी अनुपात में रहना होगा। अगर इस वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर न होकर कुछ और होती, मान लो 20 सेंटीमीटर होती, तो ये एक वृत्त नहीं होता, ये कोई और ही शेप बन जाता। राइट? कहने का मतलब किसी वृत्त को वृत्त होने के लिए 22/7 जो अनुपात है इसको फॉलो करना होगा। लेकिन रुको, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो अनुपात आपने भी जाना ये गलत है, इस अनुपात को फॉलो करने वाला वृत्त पूरी तरह से वृत्त नहीं होता, वह दीर्घ वृत्त बन जाता है। पाई की वैल्यू 22/7 जिसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, वह एग्जैक्ट सही नहीं है, बस वह पाई की वैल्यू के लगभग बराबर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हुए जानते आखिर ऐसा क्यों है। जब भी किसी सर्कल का मेजरमेंट बिल्कुल बारीकी से माइक्रोमीटर्स में लिया जाता है, मान लो उस सर्कल का डायामीटर एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर आया है, तो उसकी परिधि जिसे हम सरकमफ्रेंस कहते वह कंप्लीट 22 सेंटीमीटर नहीं होगी। उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर से हल्की सी कम, कुछ माइक्रोमीटर्स कम होगी। इसका मतलब किसी वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात 22/7 नहीं होता। ये अनुपात एक्चुअल अनुपात के लगभग बराबर होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। लेकिन हम हमारी स्टडी में पाई की वैल्यू 22/7 मानते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अब हम बात करते हैं पाई की एक्चुअल वैल्यू की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई भी नहीं निकाल पाया है। ऐसा इसलिए जब भी हम किसी वृत्त की परिधि में उस वृत्त के व्यास का भाग देते हैं, तो इस भाग का एग्जैक्ट रिजल्ट हमें आज तक नहीं मिल पाया है। इसका रिजल्ट 3.14159265 करके कंटिन्यू आता ही चला जाता है। पाई की ये वैल्यू काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर में है। मतलब पाई की ये वैल्यू कभी भी किसी भी नंबर से रिपीट नहीं होती। इस डिवाइडेशन में कंटिन्यू रैंडम नंबर आते ही चले जाते हैं। ये डिवाइडेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। कई लोगों ने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन आज तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाई है। और जब सुपर कंप्यूटर द्वारा पाई की वैल्यू निकाली गई, तो सुपर कंप्यूटर ने अपने एक्सट्रीम सिस्टम का यूज करके पाई की मैक्सिमम 3 ट्रिलियन वैल्यू निकाल दी। लेकिन तब भी ये डिवाइडेशन कंप्लीट नहीं हो पाया और सुपर कंप्यूटर भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में फेल हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि हम पाई की 22/7 वैल्यू क्यों यूज करते, हम उसकी एक्चुअल वैल्यू यूज क्यों नहीं करते। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया जानने मिला होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।